ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। मेरी पत्नी को प्रायः पेट में दर्द बना रहता था। उस समय मैं बिहार में सरकारी नौकरी कर रहा था। घटना सन 1990 की है। एक दिन अचानक पत्नी के पेट में दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि घर के सभी लोग परेशान हो उठे। मैं उस समय ऑफिस में था। मेरा नाती घबराया हुआ मेरे पास आया और मुझसे बोला, नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी चलिए। मैं तुरंत भागकर घर पहुंचा। पत्नी को लाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में दवा इलाज बराबर चलता रहा, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। 3 दिन के बाद मैंने डॉक्टर से पत्नी को डिस्चार्ज करने की पेशकश की, चूँकि सन 1990 के श्रद्धांजलि समारोह में मुझे हरिद्वार जाना था। रिजर्वेशन पहले से ही करवा रखा था। इस वजह से मैं बहुत परेशान था कि पत्नी का इलाज कराऊं या हरिद्वार जाऊं। पशुपेश की स्थिति में दिन बीतते रहे और अंततः वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन मेरी ट्रेन जलियांवाला बाग से हरिद्वार के लिए थी। मैं बहुत सोच में पड़ गया था कि क्या करूं। तभी याद आया गुरुदेव माताजी के आश्वासन। उन्होंने कहा था, तुम्हारे घर परिवार के कुशल क्षेम का हम ध्यान रखेंगे। तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। मैं जिनकी शरण में हूँ वे सर्वसमर्थ हैं। इस बात का मुझे अच्छी तरह से एहसास था। फिर भी असमंजस की स्थिति ऐसी थी कि कुछ निर्णय ही नहीं कर पा रहा था। अंततः निर्णय प्रभु इच्छा पर छोड़कर मैं वंदनीय माताजी का ध्यान करने बैठ गया। द्रौपदी, ग्रह गजराज, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा जैसे अनेकों उदाहरण चलचित्र की भांति मस्तिष्क में उभरते रहे। ध्यान से उठा तो मेरी बुद्धि निश्चयात्मक हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी से बड़े विश्वास भरे शब्दों में कहा कि अब तुम्हारा सारा रोग खत्म हो जाएगा। मैं माताजी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उन्होंने भी मुझे जाने के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी। मैंने तुरंत सामान उठाया तथा स्टेशन की ओर चल दिया। दूसरे दिन हरिद्वार पहुंचकर जब माताजी से मिला तो पत्नी के बारे में सारी बातें बताईं। माताजी ने पत्नी का नाम तथा रोग के बारे में लिख कर देने को कहा और बोली, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रमों में इस तरह तन मन से रम गया कि घर परिवार का ध्यान ही नहीं आया। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैं घर वापस आया और पत्नी से दर्द के बारे में पूछा तो वो बोली कि आपके जाने के बाद से ही न जाने दर्द कहाँ चला गया। आज लगभग 21 वर्ष बीत गए, लेकिन वो अब तक बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें दर्द की कोई शिकायत नहीं। इस घटना से मैं इस तरह प्रभावित हुआ कि मिशन के प्रति समर्पित हो गया तथा पूज्यवर की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्माण और लोक कल्याण के कार्यों में निरंतर लगा रहता हूँ। प्रस्तुति बालेश्वर प्रसाद, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। श्री शंभू सिंह कौशिक को क्षय रोग हो गया। उन्हें सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया। चिकित्सा हुई। कुछ समय बाद उन्हें लाइलाज घोषित कर सैनिटोरियम से छुट्टी दे दी गई। वे कोटा राजस्थान के निवासी थे। मरणासन स्थिति में दिन काट रहे थे। ज्योतिषियों ने भी जन्म पत्री देखकर मार्केश बताया था। सो मृत्यु की प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके जवान इकलौते बेटे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और ज्योतिषियों ने उसकी मृत्यु के निकट होने की भविष्यवाणियां की हो, उस माँ की स्थिति क्या होती है ये तो हम सब समझ ही सकते हैं। कौशिक जी की माँ दिन रात अपने इष्ट देव से यही विनती करती थी कि कैसे भी करके उनका बेटा ठीक हो जाए। ईश्वर भले ही उसके प्राण ले ले, पर उनके बच्चे को जीवन दान दे दे। शायद इसी आर्त पुकार की परिणति थी कि पूज्य गुरुदेव वहां पहुंच गए। उन्हीं दिनों कोटा राजस्थान में एक विशाल यज्ञ आयोजन किया गया था। उसे संपन्न कराने के लिए स्वयं गुरुदेव वहां पहुंचे थे। दुखियारी माँ को किसी ने सलाह दी, मथुरा से एक तपस्वी आए हैं, उनसे मिल लो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो सब काम छोड़कर
दौड़ पड़ी। पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचकर उन्होंने विनती की, गुरुदेव, हम लोग बहुत गरीब हैं, आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। हमारी शक्ति आपको बुलाने की तो नहीं है, फिर भी मेरी विनती है कि मेरे बेटे पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो शायद हमारी तकदीर बदल जाए। हम सब और से निराश हो गए हैं गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और ज्योतिषियों ने भी मार्केश बताया है। कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी रुलाई से सभी द्रवित हो गए। पूज्य गुरुदेव ने अपने पास खड़े सहयोगी से कहा, बेटा, इसका पता नोट कर, दूसरे के घर जाने को समय मिले या ना मिले, इसके घर मैं अवश्य जाऊंगा। पूज्य गुरुदेव के इन शब्दों से उस माँ के मन में आशा की किरण जाग उठी। वे दौड़कर घर वापस गईं और जो भी अपनी स्थिति अनुरूप कर सकती थी, स्वागत सत्कार की तैयारी कर ऋषिवर के आने का इंतजार करने लगी। इधर यज्ञीय कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अपने विश्राम क्षणों में कटौती कर पूज्य गुरुदेव उस दुखियारी माँ के घर की ओर चल पड़े। घर क्या था, एक कच्चा सा मकान था। छावनी की ऊंचाई भी बहुत कम थी। पूज्य गुरुदेव का कद वैसे भी बहुत लंबा था, अतः अंदर घुसने के क्रम में बांस का एक कोना पूज्यवर के माथे में जा लगा। माथे से खून निकल आया। खून देखकर मेजबान बनी माँ ग्लानि से गड़ गई। अपराधियों की तरह सिर झुकाकर वो स्वयं को धिक्कारने लगी। पूज्य गुरुदेव अपनी पीड़ा को छिपाते हुए हंसते रहे और उसको बीच में ही रोक कर बोले, बेटे, इस बांस की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे चोट पहुंचाई। अब ये बांस यहाँ रहेगा ही नहीं। पूज्य गुरुदेव के इस कथन का आशय उस समय तो शायद ही किसी की समझ में आया हो, लेकिन कुछ ही दिनों में जब वो कच्चा मकान पक्के मकान में बदल गया, तब जाकर लोगों की समझ में आया कि जैसे पेड़ चोट खाकर भी बदले में फल ही देता है, वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने घायल होकर भी उस परिवार को पक्के मकान का आशीर्वाद दे दिया था। जब मकान ही पक्का हो गया तो बेचारा बांस कहाँ रहेगा। पूज्य गुरुदेव अंदर पहुंचे तो देखा कि वो बीमार इकलौता बेटा मरणासन स्थिति में लेटा था। मुश्किल से उसने हाथ जोड़े। आंखों से बहती हुई अश्रुधारा ने बिना कुछ कहे उसकी स्थिति बता दी। परम पूज्य गुरुदेव ने ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत कर, गायत्री माँ सब ठीक करेंगी। घर के लोगों ने विस्तार से बताना शुरू किया कि इस बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ कराया गया और कितने बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए शांत भाव से सारी बातें सुनते रहे। जब ज्योतिषियों द्वारा कही गई मार्केश की बात बताकर उनकी और जन्मपत्री बढ़ाई गई तो पूज्य गुरुदेव ने तुरंत उस जन्मपत्री को हाथ में लिया, पढ़ा और कहा, बेटे, ज्योतिषियों ने जन्मपत्री में जो मार्केश की बात कही है वो सही है, पर देख ले, हम इस मार्केश को अभी फाड़ देते हैं। इतना कहकर गुरुदेव ने वह जन्मपत्री फाड़कर फेंक दी और कहा, तेरा मार्केश समाप्त, तेरी जन्मपत्री ही मैंने फाड़ दी, अब कहाँ रहेगा मार्केश। फिर उन्होंने कागज पेन मंगाया और तुरंत दूसरी जन्मपत्री बना कर दी। बोले, अब तुझे बहुत लंबी आयु देंगे, अपने से भी अधिक। हमारे रहते तक तुझे कुछ नहीं हो सकता। दुखियारी माँ को मानो वांछित वरदान मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसके निर्जीव शरीर में किसी ने अकस्मात प्राणों का संचार कर दिया हो। स्वागत सत्कार तो वो भूल ही गई थी। निढाल होकर वे पूज्य गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी। सबको सांत्वना देकर गुरुदेव वापस आए और अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। शंभू सिंह शनैः शनैः ठीक होने लगे। स्वयं महाकाल के अवतार ने जिसकी कुंडली फाड़कर दोबारा बनाई हो, उसे ठीक तो होना ही था। 1 माह में ही वे बिना किसी उपचार के पूर्णतया स्वस्थ हो गए। पूज्यवर की अनुकंपा से नया जीवन प्राप्त हुआ था। वे अध्यापक थे, सो कृतज्ञता का भाव लिए हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी व गुरुदेव के दिए हुए जीवन को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करने हेतु मथुरा आ गए। यहाँ आकर उन्होंने नरमेध यज्ञ के 4 आत्मदानियों में एक बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रस्तुति श्रीमती विमला अग्रवाल, शांति कुंज, हरिद्वार।
आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।